Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Fizanul Lako, and you are watching Fiza's Notebook. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है वीडियो बनाने का, क्योंकि आज हमारे घर पे है दर्स कुरान, इस्लामिक लेक्चर काइंड। अभी तक जो है हम लोगों ने 2 दिन पहले हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को इनविटेशंस दे दी थी और कुछ फ्रेंड्स को भी इनविटेशंस दी हैं और कुछ नए लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया था तो यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ भी लोगों को हम इनवाइट कर लेते हैं ताकि हमारी नोहा हो जाएगी। ये एक अच्छा मौका है एक दूसरे को जानने का, तो हमने सोचा कि हम उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबको इनविटेशंस दे दी हैं। रात से हम लोग सफाई कर रहे हैं, बहुत काम किया है और इस काम की वजह से समीर बहुत बीमार हो गया था। कल रात को ही उसको हम हॉस्पिटल लेके गए थे, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। और सेकेंडली कुछ डेकोरेशंस करवानी थी, तो हम लोगों ने डेकोरेशंस वालों से भी बात कर ली थी। वो लोग आ जाएंगे शाम तक, वो भी अपना काम कर लेंगे। और कुछ दूर के रिश्तेदार आने हैं तो उनके लिए मोहसिन गया है उनको लेने, और बाकी जो भी घर का काम है वो तो हम ही करेंगे। काम वाले हैं वो करेंगे और हम करेंगे। और बिरयानी भी है तो वो भी हम लोगों ने रात तक बोलती है वो भी आ जाएगी। अभी जो है मेन कन्फ्यूजन ये है कि मैं पहनूँ क्या। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे नहीं, आप लोग तो नहीं बता सकते, अब आप कहाँ से बताएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर डिसाइड करते हैं कि मैं क्या पहन। ये 2 ड्रेसेस हैं जो कि मैं पहन सकती हूँ। ये वाला जो है ब्लैक, मेरा दिल था कि मैं ये पहनूं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ ऐसा ही सेम मेरी अम्मी भी पहन रही हैं, मेरी सिस्टर्स भी पहन रही हैं, तो सबका सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं, हम ये पहन लेते हैं। तो आज मैं ये वाला ड्रेस पहन लूँगी। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग यहाँ पे करेंगे दर्स कुरान। तो अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी टाइम है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं डेकोरेशन वालों का, और उसके बाद कुछ काम हमने भी करना होगा। लेट्स सी क्या होता है। हसन, अस्सलाम वालेकुम। हसन, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान, कैसे हो? व्हाट? मैं रेडी हो चुकी हूँ और लोग तकरीबन सारे लोग आ चुके हैं। बस हम वेट कर रहे हैं, जिनको लेक्चर देना है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी आई थिंक वो भी आ गई होंगी। और मैंने जिन अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था वो भी 2-3 फ्रेंड्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी एक फ्रेंड नहीं आई। इंशरा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसके साथ मैं कराची गई थी घूमने, तो वो अभी तक नहीं आई। उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देखते हैं, आई होप वो आए। लेकिन उसका पेपर था आज, तो शायद वो नहीं आ सकेगी, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। क्योंकि हम लोग उस दिन मिले थे जब हम कराची गए थे, उसके बाद हम लोग नहीं मिले और मुझे उससे मिलना है। तो मतलब बहुत दिन के बाद मिलेंगे, तकरीबन साल नहीं, कुछ महीने, तो मुझे उससे मिलना है। आई होप कि वो आ जाए। लेकिन खैर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। वेटिंग फॉर द आंटी, एंड वो आती हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं, तो तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा। सिंपल सा कायदा है ना। अगर हमको आज पता चले कि कोई बड़ा आदमी हमको याद कर रहा है, कोई बड़ा वजीर आजम याद करता है, कोई सदर याद करता है, कोई वजीर आला याद करता है, कोई मुल्क का बहुत बड़ा नामी ग्रामी सेलिब्रिटी से मुझे याद करता है, नाम लेके मेरा पूछता है, तो खुशी से पागल हो जाए। घर जाएंगे गाड़ी लेकर और 1 हफ्ते तक उसको फेसबुक पे लगाते रहेंगे ये बात को कि फलाना बड़े आदमी ने मुझे याद किया, नाम से मुझे पूछा है।
हाँ, खुशी से सब सारा दिन हम इसको हवा में उड़ते रहेंगे, ये सोच सोच के फलाने आदमी ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया। और क्या ख्याल है आपके बारे में जो अल्लाह किसी को याद कर रहा हो, फरिश्तों में वो भी? क्योंकि अल्लाह कहता है ना, तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे ना, तो मैं तुमको तन्हाई में याद करूंगा, अकेले में। अगर तुम मुझे जमात में याद करोगे तो तुमसे बेहतर तुमको मैं फरिश्तों की जमात में याद करूंगा। तो वो क्या, ये खुशनसीबी नहीं है हमारी? हाँ? आज खुशनसीबी नहीं है कि हम ये बरकतों वाली महफिल में जमा हुए हैं कि जहाँ अल्लाह हमारा जिक्र इस वक्त फरिश्तों में कर रहा है। तो कितने खुशनसीब लोग हैं हम इस वक्त, क्या बरकतें समेट रहे हैं। दर्स वाली आ चुकी हैं और बाहर दर्स चल रहा है। मैं दर्स सुन रही थी, ऐसा नहीं कि मैं दर्स नहीं सुन रही थी, मैं दर्स सुन रही थी और मैं जो हूँ थोड़ी सी अपडेट देने आई थी क्योंकि वहाँ पे सब लेडीज़ हैं, तो मुझे नहीं पता कोई, मैं अगर उनकी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनको सही लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए मैं वीडियो उनकी नहीं बना सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दर्स जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बस अपडेट करने आई थी कि दर्स वाली आ चुकी हैं, दर्स बाहर चल रहा है और मुझे भी वहाँ होना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ। बाय। तो ये हैं ज़ुबैर, मेरे चाचू के बेटे हैं जो कि हमारी मदद कर रहे हैं। ये समीर है जो डाल रहा है, लेकिन इसने मुझे मना किया हुआ है कि मेरी शक्ल मत दिखाओ, इसलिए मैं इसकी शक्ल नहीं दिखा रही। लेकिन ये समीर ही है, इसके हाथ देख सकते हैं आप। और ये ऋषि नापी हैं जो कि काम कर रही हैं, स्वाब मिलेगा, शाबाश। जी हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कीजिए, मैं ऊपर जा रही हूँ सुनने, ओके? अम्मी को भी साथ लेकर जाएं, दर्श मम्मी को स्कूल तक लेकर आओ। और ये देखे बच्चों को डांट रहे हैं। उस्मान, कि मैंने आपको बताया था कि इंशरा आ रही है और इंशरा आ गई फाइनली, थैंक गॉड, शुक्र है कि आई। मुझे लगा कि नहीं आएगी, अगर नहीं आती ना इस बार तो मैं नाराज़ हो ही जाती मतलब क्योंकि मैंने इसको चाचू की शादी में बुलाया था, नहीं आई यार। तो उस वक्त मेरे एग्जाम से बहुत बिजी हो गई है, हर वक्त एग्जाम है इन लोग के यार। लॉकडाउन ऐसा ही होता और है। सुनाओ, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा लगा? एग्जाम चल रहे हैं। मुझसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतने टाइम बाद हम मिले फाइनली। तो फाइनली मैंने घर देख लिया नया। हाँ, नया घर दिखा। मैंने अभी तक नए घर की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं ना, जैसे ये देखें, इसका वो मिरर रहता है ही नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ें रहती है ना, वो दिखानी है बाद में। तो इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच तुम्हारी, थैंक यू। यार अब मैं आती रहूँगी, अब तो मैं आती रहूँगी। अब तो ये आती रहेगी, अब तो हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसकी यूनिवर्सिटी भी यहाँ से तो करीब ही है ना, करीब ही है ना, तो ये इसकी बस यहीं से गुजरती है, आ जाएगी मेरे पास, मिलेंगे फिर हम लोग मज़े करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाकी की अपडेट मैं आपको बाद में दूँगी इंशाल्लाह। फाइनली अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि दर्स बहुत अच्छे से हो गया और बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। मतलब ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब हम राइट पाथ पे जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो जब भी हम राइट पाथ से दूर हो जाएं, जब हमें फ़ील हो कि भाई कुछ हो रहा है, हम दूर हो रहे हैं, तो फिर जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी तकरीबात रखें ताकि हमें फिर से याद आए कि हम क्या हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। ऐसा ना हो कि हम अपना असली जो मकसद है वो भूल के और हम इस दुनिया में गुम हो जाएं। तो बहुत सुकून मिला, बहुत मज़ा आया। कुछ यहाँ के भी, मतलब हमारी जो कॉलोनी है यहाँ के भी लोग आए थे और कुछ हमारे रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह से, बहुत सारे रिश्तेदार थे। और मेरी तो ड्यूटी थी बच्चों को डांटना। बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत डांटा बच्चों को, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, मतलब हद से ज़्यादा मस्ती करते बच्चे। देखो अभी भी मेरे सामने मस्ती कर रही है, देखो। तो ओवरऑल ये था कि हमारा जो दर्स था वो इस बारे में था कि हमें
अल्लाह ताला को हर चीज़ में याद करना चाहिए, मतलब ज़िक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का। हम ये समझते हैं कि दीन अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है, लेकिन नहीं, हमें दीन को लेके इस दुनिया में चलना है। ऐसा नहीं है कि हम दीन को अलग कर दें। अगर हम दीन पे चले जाएंगे तो फिर हम दुनिया नहीं संभाल पाएंगे, और या फिर हम अगर दुनिया में चले जाते हैं तो हम दीन को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दोनों चीज़ों को एक साथ रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, चले मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते मैं अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रही हूँ, कुछ भी, बहुत सारी दुआएं हैं जो हमें याद होती हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ है। और बहुत सारी दुआएं हैं जो हमें याद होती हैं, तकरीबन हर किसी को याद होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ऐसी ऐसी दुआएं हर वक्त पढ़ा करें, हर वक्त इन चीज़ों को याद रखें। जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इतनी बड़ी कायनात, जब हम उसका ज़िक्र करते हैं तो वो सुनता है और वो खुश होता है और वो फ़रिश्तों में हमारा ज़िक्र करता है। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि हमेशा हम लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे, हमें सीधी राह पे चलाए। और अभी भी मेहमान बाहर बैठे हैं और मैं दरवाज़ा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा, मुझे नहीं पता बाद में टाइम मिले ना मिले, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैंने खाना नहीं खाया, तो मुझे खाना भी खाना है अभी। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग एंड कर लूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी, मुझे पता है। तो यस, आज हमने बहुत कुछ सीखा और सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर अमल भी करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों पे अमल करें। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह पाक का ज़िक्र ज़रूर किया कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।